खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दया शंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। आज दिन भर गोपालगंज के अंदर अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। कार और ट्रक में टक्कर, 3 लोगों की मौत। तीनों कार सवार मध्य प्रदेश से आ रहे थे। सासा मूसा के बजरंग टाकीज के पास की घटना। बरौली के रूपन छाप गांव में पीड़िया मेला के दौरान ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर मौत। बिशंभरपुर के फुलवरिया गांव के पास पीड़िया की पूजा करके लौट रही लड़कियों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रालियां पलटी। 2 दर्जन से ज़्यादा लड़कियां घायल, एक लड़की की स्थिति खराब। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ बच्ची का मौत। बरौली के प्रेमनगर आश्रम के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। युवक शिवहर का रहने वाला था। कल थावे के बाद आज माझा के आरटीपीएस काउंटर पर चला छापेमारी। एक दलाल गिरफ्तार। भू अर्जन पदाधिकारी के नेतृत्व में चल रहा था छापेमारी। उचका गांव पुलिस ने जमसड़ गांव के पास एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 बड़े गैलन में 279 बोतल शराब लेकर जा रहा था तस्कर। धर्माचार्यों के मतांतर के कारण पीड़िया का त्यौहार कल और आज 2 दिन मनाया गया। आज से 1 महीने का खरवास शुरू हो गया। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। पंडित नीतीश कुमार ओझा के अनुसार साल में जब सूर्य धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करता है तो खरवास होता है। इस दौरान हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। खरवास के शुरू होते ही बाजारों से रौनक धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि अब कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, इसलिए खरीदारी भी कम होगी। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे शराबबंदी पर, क्योंकि शराबबंदी बिहार में लागू है। क्या ये शराबबंदी खत्म हो जाएगी? क्या शराब पीने वालों को खुले में शराब मिलेगी? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसका वजह यह है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकार को शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। यहाँ राजद इसका समर्थन कर रही है। राजद का कहना है कि ये ढकोसला है नीतीश कुमार का शराबबंदी। शराब हर जगह मिल रहा है। वहीं जदयू और भाजपा दोनों कांग्रेस और राजद को निशाना बना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि राजद और कांग्रेस फिर अराजकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि जब शराब बिहार में बिक रहा था तो शराबी शराब पीकर सड़कों पर उधम मचाते थे और घर पर जाकर के अपने पत्नियों और बच्चों को मारते थे। ये एक गजीब बात है। हालांकि ये सत्य है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब हमारे तन और मन दोनों को मारता है। आज वही कांग्रेस पार्टी शराब खोलने की पैरवी कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जब नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी तो उसकी चहुओर प्रशंसा हुई थी।
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी प्रशंसा की थी। लेकिन जब शराबबंदी की गई तो राज्य के राजस्व का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसकी भरपाई करने के लिए नीतीश सरकार ने निबंधन और परिवहन विभाग पर टैक्स लगाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की। आज भी ये सत्य है कि जो विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में आज भी शराब आ रहा है, शराब की तस्करी रुकी नहीं है, तो इसके लिए सरकार ही केवल जिम्मेवार नहीं है। आप जानते हैं शराब पीना एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई का समाधान सामाजिक स्तर से किया जा सकता है। केवल कानून बना करके हम सामाजिक बुराई को खत्म नहीं कर सकते। और एक बात और भी तय है कि ठीक है, शराब बिहार में बिक रहा है, लोग कहते हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन उन लोगों को भी ये पता है कि जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है, कोई भी शराबी जो शराब पीता है पीकर सड़क पर उछल कूद नहीं करता है, बदतमीजी नहीं करता है और घर पर भी जाता है तो अपने पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में ये डर है कि अगर ऐसा कुछ वो करता है तो पुलिस उसको पकड़ेगी, पकड़कर कार्रवाई करेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सामाजिक बुराई का समाधान समाज में जागृति पैदा करके ही किया जा सकता है। कानून बनाया जा सकता है, लेकिन कानून उसका अंतिम हल नहीं है। हालांकि कानूनी रूप से भी सरकार को इसमें थोड़ी सख्ती करने की ज़रूरत है। जो लोग शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं उनको जेल में न डाल करके उन पर आर्थिक दंड लगाया जाए और जो तस्कर हैं तस्करों के ऊपर भी आर्थिक दंड लगाया जाए और इतना लगाया जाए कि कोई तस्कर भविष्य में ऐसा करने के लिए नहीं सोचे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि शराब एक बुराई है, इस बुराई को खत्म होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। और बिहार में जो शराब आता है एक उसका मूल कारण यह भी है कि अगल बगल के राज्यों में शराबबंदी पर कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ खुले में शराब मिलता है और वहीं से तस्कर जो है अनेक तरीक़ों से बिहार में शराब लाते हैं। तो शराब जो बिहार में आता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार दोषी नहीं है, हमारी मानसिकता भी दोषी है। हमें अगर सच्चे मन से अगर शराब को बंद करना चाहते हैं तो हमें शराब के सेवन को बंद करना होगा। यही एक मात्र उपाय है और तभी बिहार में शराबबंदी सफल होगा। के खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।